और स्वागत है आपका मोहित नरवाल कबड्डी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे रनिंग हैंड टच के ऊपर। जो नए बच्चे बेसिक स्टार्ट करते हैं, वीडियो में कमेंट्स आते हैं, सर हैंड टच कैसे बनाएं, फुटवर्क कैसे करें, मूवमेंट कैसे सुधार करें, इन सब चीज़ों के ऊपर। और इसमें साथ के साथ प्रैक्टिस होती है डिफेंस की जो आगे पीछे हटने की पोजीशन होती है, स्टेप होते हैं डिफेंडर खिलाड़ी के, वो सभी इसमें सुधरते हैं, बढ़िया होते हैं। इसी प्रकार रेडर के स्टेप और बढ़िया होते हैं, उसका हैंड टच बढ़िया होता है, उसकी रिच बढ़ने लग जाती है, स्पीड बढ़ती है। ये सभी से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कबड्डी खिलाड़ी के लिए। कोई भी कबड्डी खिलाड़ी इसको ज़रूर करता है जब वो फिटनेस पे रहता है, वो सीखता है। सीखने के बाद भी एडवांस बेसिक से एडवांस लेवल तक ये ट्रेनिंग खिलाड़ी करता रहता है, गेम करता है, ये होती है। इसको हम रनिंग हैंड टच बोलते हैं। इसमें डिफेंस खड़ा रहेगा और एक रेडर जाएगा, उसको बार बार लेफ्ट राइट रनिंग हैंड टच करेगा कवर कॉर्नर की पोजीशन पे। चलिए सीखते हैं आज रनिंग हैंड टच रेडर और डिफेंस दोनों के लिए इस वीडियो में। आपने देखा ये डेमो एक मैंने करके दिखाया आपको ना, इस प्रकार से थोड़ा फास्ट। अभी मैं आपको स्लो में चीज़ बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे स्टेप जाने चाहिए, कैसे घूमना मोड़ना है, किस एंगल पे जाके। देखिए चलते रहिए। यहाँ से मैं रेड स्टार्ट कर दिया, ये पोर्शन हमने ले लिया। अब ये स्टेप 1 और सेकंड स्टेप में कवर पे हैंड टच। ये जितना हो सकता है रिच को बढ़ाना है। आपकी जो ये रेंज है नी की, मतलब घुटना और निपल चेस्ट की, इसके साथ मैच करनी है। ये रिच खोलनी है, ना तो नीचे जाए, ना ये बॉडी खड़ी हो, और ना ही आपका पैर बॉडी से ज़्यादा बाहर जाए। ये आपकी रेंज के कंट्रोल में रहे। और ये रिच खोलनी है। 1 स्टेप पे आएंगे, सेकंड स्टेप में अब 3 और 4 स्टेप में कॉर्नर। मैंने यहाँ से कॉर्नर को टच कर दिया। और जैसे ये टच हो गया, इसी पोर्शन में ये बॉडी को टर्न करना, आउटसाइड सेंटर लाइन की तरफ मूव करके घूमना है। उसके बाद ये छोटा स्टेप हुआ, ये छोटा स्टेप रहेगा। और ये सेकंड स्टेप में फिर कोर आ गया, लेफ्ट कोर पोर्शन। अभी आप देखो मैं डी के बाहर ही हूँ। जो आप प्रैक्टिस करो अंदर नहीं घुसना, डिफेंस के बाहर से स्पीड बढ़ानी। फिर 3 और 4 में फिर ये कॉर्नर आ गया, ये रिच बढ़ानी है। और फिर आउटसाइड टर्न करके घूमना है। फिर वही सेम 1 2 3 4 1 2 3 4 और बाहर। जैसे अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया, इसमें ऐसे आपको हैंड टच खोलना है। ये स्टेप लेने होते हैं, स्टेप में कॉर्नर, स्टेप में कवर तक, स्टेप में कॉर्नर तक, और ऐसे मुड़ना है। एक तो इसमें जो प्रैक्टिस करो तो आपको स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है, और उससे पहले सीखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या करना है। उसके बाद आपकी दिशा सही हो, दिशा के बाद आपका रिच हैंड टच जो रिच है वो सही पोजीशन में खुले, उसको शरीर पूरा मुड़े और आपका बॉडी बैलेंस बना रहे। उसके बाद आपको लास्ट में स्पीड आएगी। स्पीड आपकी आ गई लेकिन मारना नहीं आया तो गलत हो। पहले सीखना है, फिर उसके अंदर स्पीड घटाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पहले टेक्निक सीखना जरूरी है, सही से उसको कैसे किया जाता है। अभी आपने देखा ऐसे, फिर देखिए अभी यहाँ से हम चलेंगे, एक पैर बुक लाइन के अंदर चलेंगे, एक पैर बाहर। और यहाँ से जब हम चल रहे हैं ना, हमारा पूरा ध्यान सामने वाले कॉर्नर पे, इस पे रहेगा, इस पे रहेगा। ये 1 2 3 4। अब ये 4 में मिलेगा। देखिए अभी आप देखो कि मोस्टली मिस्टेक क्या होती है, जब आपका पैर यहाँ आता है ना, आपका ये आता मिलेगा ऐसे। पहले मोड़ने का ध्यान नहीं देना है। ये पैर आपका अगर ऐसे हो गया, देखो अब रिच कितनी जा सकती है मेरी, नहीं जाएगी, ज़्यादा जाएगी, इंजरी हो जाएगी, गिर जाएगा। ये जो आपका पैर है, तो आपको सबको बता रहा हूँ, ये ऐसे कर देते तो मोड़ने के चक्कर में यहाँ आते हो, दिखा भाई ऐसे खोल देते हो हाथ। अब ये पैर ऐसे मुड़ कर रिच जा नहीं रही। जब टच कर रहे हैं, जब ये हमारे को नहीं गया, ये रिच जाना, ये रिच बनानी। अब देखो इसमें बैलेंस है, और फिर टर्न करना है। यहीं के देखो मोड़ने के लिए आगे नहीं जाना है। जहाँ आपने टच खोल दिया, ये हमने टच खोला, ये हमने टच खोला, ये टच खोला, या एक स्टेप आगे यहाँ पे आगे टच खोला। अब यहीं के यहीं ये जो पैर है, अब पैर की दिशा बदल देनी, देखो साथ में बॉडी दिशा बदल देनी। हो गया लेफ्ट साइड, हो गया कि नहीं होगा? हम क्या करेंगे, मान लो इधर से एक दिशा में हम भाग रहे हैं, अब एकदम से मान लो मैच खेल रहे हैं, एक दिशा में हम भाग रहे हैं, ये खिलाड़ी हमारे को फॉलो कर रहे हैं, वो खिलाड़ी हमारे को फॉलो कर रहे हैं। एक तो हम ये घूम जाए, एकदम से मिल गया वो, एक हम यहाँ से भाग रहे हैं, हम पहले ये जाए, फिर यहाँ जाए, फिर हम दिशा घुमाएं, फिर उसके ऊपर भागे, वो निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसी प्रकार इस साइड से ये हम जा रहे हैं, सडनली एकदम से दिशा चेंज कर दी, उसके ऊपर भाग के रनिंग हैंड टच कर दिया। अब इम्पोर्टेंट बात इसमें लास्ट, जब आप लास्ट में बाहर निकलोगे
अब आपने रनिंग किया 2 बार इधर 3 बार इधर, जब आप लास्ट टाइम बाहर निकलोगे तो ये स्टेप जो आएगा ना, ये स्टेप करके इधर निकलना, इस कॉर्नर जोन में निकलना स्टेप करके। ऐसा नहीं हो आपने स्टेप से ही मार दिया ये और फिर यहाँ चले गए, ये गलत हो जाएगा। लास्ट के स्टेप पर स्पीड बढ़ाओ जितनी बढ़ा सकते हो। ये आपका स्टेप है, ये लेके आओ उसको, ये आ गया स्टेप। अब मान लो कोई खिलाड़ी बैक आ रहा है मैच में, आ जाओ भाई, प्रैक्टिस करो ऐसे इधर निकलने की स्पीड से। समझ में आया भाई, गलती नहीं करना है, हाँ? यस सर। ठीक है, तो ये था भाई राइडर के लिए कैसे हैंड टच खोल सकता है रिच, और इसको बार बार करेंगे, इसमें आपको स्टेप सुधरेगा, हैंड टच करना आपका अच्छा हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, सभी चीज़ों का फायदा होगा, आपका प्योट अच्छा होगा घूमने का तरीका। अभी आपको डिफेंस को और बताएंगे, इसमें डिफेंस को किस प्रकार से बैक निकलना चाहिए, उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पोजीशन खेलेगा, अकमल आजा, रुको भी खड़ा हो जा, पहले राइडर भागेगा, आपको इसके आउटसाइड से ऊपर उतरना है, उसकी स्पीड से ज़्यादा आपको स्पीड मैच करनी, साथ साथ चलना है, ठीक है? रेडी स्टार्ट। अब देखो ऊपर से गया, ये आ गया स्पीड से, और ये स्पीड से पीछे हटना, फिर स्पीड से आना, ये स्पीड से पीछे हटना। जब आप पीछे आ रहे हो, अभी आप ध्यान दो, जब हम पीछे आ रहे हैं हमारा स्टेप ये, अभी लॉबी दूर छोड़ देना, डिस्टेंस छोड़ दिया लॉबी में। अब ये लॉबी लाइन है, अभी आते टाइम तो यहाँ, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ इसके ऊपर साइड से जा रहा हूँ प्रैक्टिस में, तो इसलिए जा रहे, तो राइडर को हम बैक फॉलो करने जाएं, उसके ऊपर से निकल जाएं स्पीड से। और लेकिन जब वापस हट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना जो एल्बो है नी का, कोनी का, इसको बस हल्का सा बेंड कर दो, ये जो है फ्लेक्स है, लंबी है चेन, अब हटते टाइम इसको मोड़ दो, छोटी होगी, जब आप इसको मोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक अपनी जगह है, अब उससे थोड़ी दूरी आ जाओगे ताकि लॉबी में आउट ना हो। इसने मान लो हाथ खोल दिया, हाथ खोलो भाई, पूरा खोल दे, इसका पूरा हाथ खुल गया, आपका पूरा हाथ खुल गया, आप कहाँ गए यहाँ। ये गलती होती है जब आप लॉबी में चले जाते हो, जब वापिस हट रहे हैं तो एल्बो को फ्लेक्स करके मोड़ के हटना है, ये पोर्शन में आ जाएंगे, समझ में आ रहा है? इस प्रकार से बैक निकलना है, सेम राइट कॉर्नर का। राइट राजा, ये पोर्शन में हम खड़े हो गए, जो हमारा पीछे वाला पैर है ये इसके इस तरफ ना आ जाए, ये इस तरफ ही रखना। चलो भाई, ये निकल गया एक स्टेप, अब यहाँ से एक स्टेप के बाद ये रनिंग कर दिया और इस पोर्शन में आ गया आप, ये पोर्शन में। अब राइडर जैसे वहाँ से घूम जाए, स्पीड से पीछे जाना, जैसे चले फिर आगे स्पीड से, फिर स्पीड से पीछे, इसमें आपका आगे पीछे हट देगा स्पीड, ठीक है? आपका स्पीड रिएक्शन, जैसे राइडर घूमे उसके ऊपर स्पीड उठाने के लिए जो हमारा बैक करने जाओगे मैच में आप, वो आपका बेहतर होता है, उसमें आपकी स्पीड बढ़ती है, और जब डेली प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है? समझ में आएगा? करके दिखाओगे? चलिए दूसरा राइडर आ जाओ, कोई स्टार्ट। सवा फास्ट, बहुत बढ़िया। आज का रनिंग हैंड टच का वीडियो प्रैक्टिस के लिए कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक होता है प्रॉपर राइडर का रनिंग हैंड टच, जिसमें राइडर और डिफेंसर मतलब पूरी टीम की प्रैक्टिस एक साथ होती है, और ये बहुत अच्छा होता है आपकी स्पीड के लिए, आपका बैलेंस के लिए, हैंड टच की रिच के लिए, कब मोड़ना है कैसे, इन सब के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।